नमस्कार, मैं राहुल लोधी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एक संदेश पर। साथियों, आजकल आपने बहुत सारी ऐसे किस्से और बहुत सारी ऐसी खबरें और बहुत सारी ऐसी वीडियोस जरूर देखी होंगी जिसमें आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है, कोई व्यक्ति कहीं चल रहा है और चलते चलते वो नीचे धड़ाम से गिर जाता है और बाद में खबर आती है कि वह व्यक्ति मर गया। अर्थात कोई भी ऐसी वीडियोस जिसमें ऐसा लगता है कि अब पता नहीं क्या ही चल रहा है, आखिरकार क्या हो रहा है कि व्यक्ति एक्सरसाइज करते करते डेड हो रहा है, व्यक्ति चलते फिरते घूमते न जाने डांस करते करते भी आपने देखा होगा कि डांस कर रहा है और डांस करते करते वो नीचे गिरा और साथ ही पता चला कि उसकी मौत हो गई। और अभी अभी हमने कुछ वीडियोस तो ऐसी भी देखी थी कि उन वीडियोस में व्यक्ति एक दूल्हा था और दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर बारात अपनी लेकर जा रहा था दुल्हन के घर, और वो दूल्हा साइलेंट हार्ट अटैक के कारण मर गया। साइलेंट हार्ट अटैक जिसका मैंने नाम लिया, साइलेंट हार्ट अटैक। साइलेंट हार्ट अटैक एक घातक बीमारी बनती जा रही है। साइलेंट हार्ट अटैक से न जाने कितनी मौतें हो चुकी हैं। अभी अभी कुछ दिन पूर्व से मैं इस पर रिसर्च भी कर रहा था और यह जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार यह साइलेंट हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी इस प्रकार का जवाब नहीं मिला जिससे कि मैं संतुष्ट हूं और यह प्रमाण मिले कि हाँ, साइलेंट जो हार्ट अटैक है वो इसके कारण आ रहा है। लेकिन फिर भी मैंने रिसर्च करना नहीं छोड़ा और अभी भी रिसर्च कर रहा हूं इस बात की तह तक कि आखिरकार क्यों आ रहा है। बहुत सारे डॉक्टर से बात करनी है, बहुत सारी चीजें जो लैब असिस्टेंट होते हैं, लैब पैथोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे बात करनी है, जो साइंटिस्ट हैं उनसे बात करनी है, उनके जो उनकी रिसर्च है उन पर भी ध्यान रखना है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हर उस हार्ट की विषय पर देखना है कि आखिरकार WHO का क्या रुख है साइलेंट हार्ट अटैक को लेकर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि साइलेंट हार्ट अटैक एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी का रूप धारण कर चुका है, क्योंकि आपने भी अपने आसपास या अपने शहर, गांव, जिले में देखा होगा कि किस प्रकार से आप रोजाना किसी ना किसी व्यक्ति के मरने की खबर हार्ट अटैक से सुन रहे होंगे। और इस हार्ट अटैक का कारण अभी भी नहीं पता है। लोग भौचक के रह जाते हैं, लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये साइलेंट हार्ट अटैक क्यों आ रहा है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार साइलेंट हार्ट अटैक क्यों आता है और साइलेंट हार्ट अटैक आने का क्या कारण है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल हार्ट अटैक भी आता है तो वो इसलिए आता है कि हमारे हार्ट के अंदर ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं पहुंच पाती, अर्थात ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती, और उसका कारण होता है ब्लॉकेज। जब हमारी आर्टरीज शुद्ध और अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भी हम खाते हैं, अर्थात जो भी हम ऑयली फूड खाते हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने के कारण जो हमारी आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। और उनका ब्लॉक होने का कारण है कि जो आर्टरीज हैं उनकी सतह पर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, यानी कि चिकनाई जम जाती है, और रक्त जो है वो उस ओर नहीं जा पाता जिस ओर जाना चाहिए। अर्थात जब ये इस प्रकार की कोई पाइप है और उसके आसपास, उसके नीचे, इधर साइड यदि ब्लॉकेज हो, अर्थात यहां पर कोलेस्ट्रॉल जम जाए और यहां पर कोलेस्ट्रॉल जम जाए, तो जो पानी की धार तेज जानी थी तो बहुत ही स्लो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, रक्त जो है वो हार्ट को ऑक्सीजन पहुंचाता है, और जब रक्त ही वहां तक नहीं पहुंचेगा तो हार्ट जो है वो काम करना बंद करेगा और वो यह सूचित करेगा कि मेरे अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और तभी आपने देखा होगा कि जितने भी हार्ट अटैक वाले जो मरीज होते हैं उनके सीने में दर्द होता है, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन साइलेंट हार्ट अटैक इससे बिल्कुल भिन्न है।
कारण यही हो सकता है। लेकिन साइलेंट हार्ट अटैक बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा कि व्यक्ति हॉस्पिटल में जाकर भी अपनी जांच कराए और जांच कराने के उपरांत उसका समाधान ढूंढ सके। हार्ट अटैक नॉर्मली लेफ्ट साइड की ओर दर्द होता है और वो दर्द हाथों में चला जाता है, लेफ्ट हाथ में। तो इसका कारण सिंपल हार्ट अटैक होता है, लेकिन साइलेंट हार्ट अटैक में ऐसा कुछ नहीं होता। व्यक्ति सो रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, नाच रहा है और उसकी सांसें तुरंत थम जाती हैं। डॉक्टर्स ने बताया है कि जो साइलेंट हार्ट अटैक है वो इस समय जो पीढ़ी है, जो आजकल की पीढ़ी है, वो क्या है, वो एक तो मोबाइल में व्यस्त हो गई है और साथ ही मोबाइल में व्यस्त होने के कारण रात में अच्छे से सो नहीं पाती। जब अच्छे से सो नहीं पाती तो एंजाइटी हो जाती है और स्ट्रेस बढ़ने लगती है। स्ट्रेस बढ़ने से तनाव उत्पन्न होता है और तनाव उत्पन्न होने के बाद जो स्ट्रेस है वो इसका प्रमुख कारण बन जाता है। लेकिन क्या स्ट्रेस से ही ऐसा हो सकता है कि साइलेंट हार्ट अटैक आ जाए? और भी कई कारण हैं। डॉक्टर्स ने कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना तो बताया ही, साथ में हाइपरटेंशन बताया, साथ में कम नींद आना भी बताया और साथ में जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, यदि ज्यादा उनका शुगर बढ़ गया है अचानक से, तो उनके अंदर भी साइलेंट हार्ट अटैक आने के ज्यादा चांस रहते हैं। अब बात आती है कि अब जो हम कहानियां सुन रहे हैं, अब जो हम खबरें सुन रहे हैं, वो खबरें हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की मौत, 19 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की मौत और 23 वर्ष के बच्चे की मौत। तो क्या इन लोगों के अंदर कोई डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा? क्या 18 वर्ष का बच्चा स्ट्रेस करना जानता होगा? हो सकता है कि कुछ ना कुछ स्ट्रेस हो, लेकिन क्या एक संग इतनी बड़ी समस्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है? क्या एक साथ इतना ग्लूकोज, इतना शुगर बढ़ सकता है कि वो साइलेंट हार्ट अटैक आने की ओर मजबूर हो जाए? क्या उसकी मौत हो जाए? यह अभी भी एक सवाल या निशान है और अभी इसमें बहुत सारे कारण हैं। हमने बहुत सारी खबरें सुनी हैं, वीडियोस देखी हैं, हमने जाना है कि आखिरकार हार्ट अटैक आने के क्या क्या कारण हैं। तो ये कारण जो बताए गए हैं डॉक्टर्स द्वारा, ये तो सिंपल हार्ट अटैक के भी हैं, लेकिन जो मेन कारण है वो अभी तक पता नहीं है कि आखिरकार क्या मुख्य कारण है। ज्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो हाइपरग्लाइसीमिया को कह रहे हैं, हाइपरटेंशन को बता रहे हैं, कम नींद आने को बता रहे हैं, लेकिन ये तो पहले भी थी। आज से यदि 4 से 5 साल पहले चले जाएं तो यह समस्या तो पहले भी थी और ना कि इससे साइलेंट हार्ट अटैक आता था। लोग इस प्रकार से नहीं मरते थे, लोग इस प्रकार से अपनी जान नहीं देते थे। लेकिन जब से, लोगों का कहना है कि जब से कोविड-19 की वैक्सीन लगी है तब से यह केस बढ़ चुके हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और हमने देखा भी है कि किस प्रकार से एक वैक्सीन पर विदेश में रोक लग चुकी है। जब उसके बारे में पढ़ा गया, उसके बारे में रिसर्च हुई, तो उस वैक्सीन वाले ने भी बताया कि हाँ, इसमें हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा हैं, लोगों की मृत्यु होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अब देखना होगा कि आखिरकार जो इतनी सारी मौतें हो रही हैं उस पर अब देखना होगा कि जो इतनी सारी मौतें हो रही हैं इस पर सरकार का क्या रवैया है। क्या सरकार इसका संज्ञान लेगी या फिर सरकार अपनी गलतियों को छुपा रही है? जो गलती सरकार ने कोविड-19 में की है, यह तो अभी सवाल या निशान है। जनता पूछ रही है कि मोदी जी बताएं, जिस वैक्सीन को लेकर उन्होंने इतना प्रचार कराया उसके बारे में क्यों खुलकर बातें सामने नहीं आ रही हैं। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि यह जो है यह वैक्सीन से हो रहा है, लेकिन लोगों के बीच में जो अटकलें चल रही हैं उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि 2 वैक्सीन लगने के बाद
कई लोग ये कह रहे हैं कि बूस्टर डोज लगने के बाद, तो आखिरकार माजरा क्या है? क्यों इतने सारे हार्ट अटैक, साइलेंट हार्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं? जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, युवा हो, कोई भी हो, सब इसकी चपेट में है। हर चौथे व्यक्ति को यह खतरा है कि साइलेंट हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसका समाधान क्या है? इसका कारण क्या है? क्या सरकार इसका संज्ञान लेगी? और सरकार को संज्ञान लेना होगा, क्योंकि इस प्रकार से न जाने कितने घर उजड़ गए हैं साइलेंट हार्ट अटैक के कारण। और हमें भी यह ध्यान रखना होगा कि जो हम बाहरी खाना खाते हैं, जो हम ऐसी चीजें खाते हैं जो ज्यादा ऑयली हों, उन पर प्रतिबंध लगाना होगा, उनको कम करना होगा और हमें हेल्दी फूड खाना होगा। हमें उस प्रकार का खाना खाना होगा जो हमारे दिल को, लिवर को मजबूत करे, हमारे शरीर के प्रतिरक्षक बने। तो इसी के साथ मैं राहुल लोधी आपसे विदा लेता हूं और इसी प्रकार के मुद्दों के साथ मैं आपके साथ बना रहूंगा। जय हिंद।